हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर है। मैं आपको बता दूं ईयर रहेगा 2021, पेपर नंबर 3 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इससे पहले मैंने देखिए 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 24 का पेपर, इसके अलावा 2020 का भी पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2020, 21, 22, 23, 24। जो भी जिस ईयर का ढूंढना है उस ईयर को लास्ट में आपको ऐड कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है जी, पहला काम खत्म। दूसरी बात, जिनको लगता है कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल शानदार ढंग से तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं आप जो है PDF अवेल कर सकते हैं और PDF को प्रिंट कराकर अच्छे से तैयारी करके या फिर लैपटॉप से पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पिछले 5 साल के सारे जो PDF हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 20 PDF लगभग मिल जाएगा आपको, सिर्फ 49 रुपीज़ में। 49 रुपीज़ में ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जिनको कॉन्टैक्ट करना है yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। अगर आपको मेरे PDF 7979054474 पे चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब पेपर को देख लेते हैं कि पेपर में क्या बातें हैं। और ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है 103, जो अब इसका कोड है 103 का मतलब देखिए क्या होता है। 1 स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर 1 और ये 3 जो होता है वो होता है पेपर 3 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं 2021 का पेपर। समय है 1.5 घंटे का, यानी कि 1.5 आवर। 40 मार्क्स आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। क्या है जी पहला देखिए यहाँ पे ग्रुप ए दिख रहा होगा आपको। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5। 2-2 नंबर मिलेगा आपको। यहाँ से आप ओवरऑल 10 नंबर ला सकते हो। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए। व्हेन वी एनालाइज द सिस्टम ऑफ अ ग्रामर इन अ लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक सिचुएशंस, यानी कि जब आप एक विशिष्ट स्थिति में किसी भाषा में व्याकरण की प्रणाली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें क्या होता है। आकृति विज्ञान समाविष्ट होती है, यानी कि मॉर्फोलॉजी इन्वॉल्व होता है, या फिर सिंटैक्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि वाक्य विन्यास जो है समाविष्ट होता है, या फिर सिमेंटिक्स इज इन्वॉल्व, यानी कि अर्थ विज्ञान जो है समाविष्ट होता है, या फिर फोनोलॉजी यानी कि ध्वनि विज्ञान समाहित होता है। LED का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ये एक्विजिशन डिवाइस, यहाँ पे एसोसिएशन डिवाइस है। पहला तो आंसर नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा लर्न, ये भी नहीं होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज साइन? निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का जो है संकेत है? वर्ड सिस्टम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तीसरा है साउंड सिस्टम, चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर D की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही नहीं है? लैंग्वेज इज अ रिच कॉम्प्लेक्स रूल गवर्नड वाइटल सिस्टम, यानी कि भाषा समृद्ध जटिल नियम शासित महत्वपूर्ण प्रणाली है। गूगल ट्रांसलेशन किया गया, इसलिए ये हिंदी भी पढ़ने में आपको डिफिकल्टी आएगी। अगला क्वेश्चन है मदर टंग ऑफ अ चाइल्ड इज लेस इंपॉर्टेंट देन इंटरनेशनल लैंग्वेज? एक बच्चे की मातृभाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा से कम महत्वपूर्ण है। ये सरासर गलत है। लैंग्वेज इज अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन सिस्टम, ये भी गलत है। बच्चा सिर्फ पेट में से जो है लैंग्वेज सीख के नहीं आता है। ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पूछा गया है आंसर क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सारा कथन गलत है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु सेड लैंग्वेज इज द सेट ऑफ अ ह्यूमन हैबिट द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड ऑफ विच इज टू गिव expression to human thoughts and feelings is especially to impact them to others? किसने कहा था कि भाषा मानव की आदतों का समुच्चय है जिसका प्रस्ताव मानव विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देना है, विशेष रूप से उन्हें दूसरे को प्रदान करना है? ब्लॉक एंड ट्राइगर ने, जेस्पर्सन ने, चॉम्स्की ने, या फिर प्याजे ने? ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए 2 सवालों का जवाब देना है। 10 नंबर मिलेगा, 5-5 नंबर आपको मिल जाएगा ग्रुप बी में। क्या है सवाल, देखते हैं क्या करके। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज इन अ क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि कक्षा कक्ष तथा कक्षा के बाहर भाषा के कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम? डिस्कोर्स एक्सप्लेन इट, यानी कि कक्षा प्रवचन में शिक्षक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज? डिस्कस इन अ ब्रीफ। भाषा के मूल कौशल कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिटरेचर इन अ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका
की जो महत्व है उसकी विवेचना करें। ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप सी में देखिए क्या बोला गया है, 10 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिंग्विस्टिक सिस्टम, डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट एंड कंपोनेंट ऑफ अ लिंग्विस्टिक सिस्टम। भाषा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक भाषा के तत्वों और पहलुओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रैटेजी ऑफ रीडिंग स्किल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रेन स्टूडेंट इन रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड साइंस। पठन कौशल के किन्हीं 4 विधियों का वर्णन करें जिससे बालकों को गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान पठन हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है जी, आगे बढ़िए। डिस्कस इन डिटेल द प्रिवेलेंट मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा शिक्षण के प्रचलित विधियों और उपागमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 देखिए क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं 2 में। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, यानी कि भाषा उपागम, यानी कि भाषा जो आप सीखते हो वो उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है आपको। दूसरा देखिए क्या है, भाषा और समाज में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तीसरा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसके ऊपर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन, पहले जो है बच्चे में प्रारंभिक भाषा शिक्षा कैसे दी जाती थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है जी, अब मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के PYQs आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। जिनको लेना है, पढ़ाई करनी है, 80+ लाना है, वो पेपर ले सकते हैं BBMKU B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के। और जिनको हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहिए B.Ed सेमेस्टर 1 के, यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल को 5000 का सब्सक्राइबर का बेस बनाएं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।